दोस्तों नमस्कार, संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आज का न्यूज़ बताने वाले हैं झारखंड में आपका कर्मचारी चयन आयोग के तहत भर्ती आई है। आप इसके विषय में थोड़ा जान लीजिए और इसके विषय में क्या है क्या नहीं है। पीजीटी की वैकेंसी है, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित स्नातक प्रतियोगिता है, ठीक है। और विज्ञापन संख्या 2 और 2023 के तहत है। और नियमित वैकेंसी है ये। इसमें 2 आया है ना, एक रेगुलर आया है वैकेंसी और एक आया है एक ऐसे आया है सीमित वैकेंसी करके आया है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं 17/3 द्वारा आकर्षित। यह देखिए सूचना दी गई है, स्कूली माध्यमिक शिक्षा परिषद स्नातकोत्तर प्रशिक्षित स्नातक नियमित वैकेंसी, ठीक है। और सबसे पहले इसमें देख लीजिए शुल्क 100 रुपया है। और जो जिसको छूट है, जो वहाँ के निवासी हैं, जैसे अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, तो इनके लिए 50 रुपये फीस है। लेकिन इसका एक तय है, इसका जाति प्रमाण पत्र आपका झारखंड का होना चाहिए। पहली बात हो कहीं को हो, लेकिन जाति प्रमाण पत्र उसका झारखंड का होना चाहिए, तभी छूट मिलेगा एससी को। नहीं तो अगर डालेंगे सामान्य में उनको 100 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप जानते रहिए। और आप झारखंड के 40% अथवा निःशक्तता के कह रहा है छूट मिलेगा अगर झारखंड के हैं, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए। और उसके बाद आप और आगे चलते हैं, क्या है इसमें शिक्षक प्रतियोगिता है, रेगुलर और ये सब है, देख लीजिए। आगे चलते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वही बताने वाले हैं। अब आप इसको देख लीजिए, नियमित रूप से कौन कौन सी वैकेंसियां हैं। जैसे स्नातकोत्तर में जो जीव विज्ञान से हैं तो उनके लिए 218 वैकेंसी है भैया, ठीक है। और महिला के लिए देखिए 11 वैकेंसी है। टोटल आपका 218 है, महिला 18 है और दृष्टिबाधित 3 है। और उसके बाद मूक बधिर 2 है। और उसके बाद ये सब छूट वालों के लिए वहाँ है। कुल टोटल आपका जो है 218 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और विषयों के लिए। जैसे प्रशिक्षित स्नातक आपका रसायन विज्ञान है तो उसके लिए 227 वैकेंसी है, ठीक है। चलिए अब जैसे भूगोल है, भूगोल में पीजीटी हैं, पीजी हैं, तो आप 164 पद से लिए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। स्नातकोत्तर में हिंदी है, हिंदी के लिए 163 पद है, आप लोग देख लीजिएगा। और मान लीजिए अपना स्नातकोत्तर आप अर्थशास्त्र है तो आप अर्थशास्त्र के लिए आपका वैकेंसी है 167 पद है, ठीक है। चलिए और इतिहास के लिए आप अगर इतिहास से पीजी हैं भैया तो आप 182 पद है, उसके लिए देख लीजिएगा। या अगर झारखंड छोड़ करके दूसरे देश के हैं, दूसरे प्रदेश के हैं, तो जान लीजिए वो सब आपका सामान्य में ही रहेंगे। और चलिए संस्कृत के विषय मुख्य विषय है अपना 169 पद है, 169, ठीक है। इसके पद के लिए हैं, आप लोग देख लीजिए। इसमें सब कैटेगरी वाइज में हैं, आप इसको खूब बढ़िया से थोड़ा देख लीजिए। अनुसूचित जाति वहाँ के हैं तो 18 पद है, पिछड़े वर्ग में है तो 14 पद है। और दो किस्म के हैं पिछड़े वर्ग में, 1 और 2 करके हैं, और 1 14 2 16 हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से और वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। चलिए अगले विषयों की बात करते हैं। स्नातकोत्तर भौतिक विज्ञान है तो 251 पद है, ठीक है। अब आपका गणित में है पीजी, तो गणित का मतलब है तो गणित पीजी किए हैं तो आप 185 पद है उसके लिए। और वाणिज्य के लिए हैं तो आप वाणिज्य में 200 पद हैं इसके लिए, ठीक है। चलिए और देखते हैं हम। इंग्लिश से अगर हैं आप पीजी तो आप 211 पद है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्नातकोत्तर आपका जीव विज्ञान से है तो 63 पद है, ठीक है।
चलिए, स्नातकोत्तर आपका रसायन विज्ञान है तो 75 पद है, ठीक है। और स्नातकोत्तर आपका भूगोल है तो 54 पद है। स्नातकोत्तर आपका हिंदी है तो 54 पद है, ठीक है। अभी आपको हिंदी मैंने बताया था। ये कैटेगरी जो है ये सीमित वालों के लिए भैया है। अभी तो उधर जो आप बात हुआ था, ये जो यहाँ से यहाँ तक वैकेंसियाँ हैं, मैंने बोला आपका यहाँ ये सब सीधी नियुक्ति है नियमित वाला, ठीक है। और ये नियमित आपका यहाँ से यहाँ तक आपका समाप्त होता है। देख लीजिए, समझ लीजिए। ये यहाँ तक नियमित ये सब चल रहा है, ठीक है। टीजीटी के लिए ये सीमित है। सीमित का मतलब है आप जो है रेगुलर नहीं है, ठीक है। चलिए, इसमें भी स्नातकोत्तर प्रशिक्षित के लिए है जीव विज्ञान, मान लीजिए तो 63 पद है। और इसके आगे आप देखेंगे तो आप रसायन विज्ञान के लिए 75 पद है, भूगोल के लिए 54 पद है। इसी प्रकार से आप देखेंगे ये है आपका हिंदी के लिए आपका है 54 पद है। आप लोग दोनों समझ लीजिएगा। उसके बाद इतिहास के लिए 61 पद है। उसके बाद आपका संस्कृत फिर आ गया, आपका रेगुलर में भी था और इसमें भी है, सीमित में भी है, 58 पद है, ठीक है। और भौतिक जो है, भौतिक रसायन विज्ञान जो है, भौतिक शास्त्र जो है 85 पद है, सीमित के लिए है भैया। और उसके बाद वाणिज्य के लिए 67 पद है। और उसके बाद आपका हो गया, सब समाप्त हो गया है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या परीक्षा प्रोसेस है। स्नातकोत्तर जीव विज्ञान आपका किसी माध्यमिक, देखो पूर्व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, ये सब इंटरमीडिएट, ये सब होने चाहिए। कुल मिला करके आप पीजी होने चाहिए, 50% पीजी में होना चाहिए, ठीक है। हाँ, और प्लस बीएड होने चाहिए। और उसके बाद हिंदी के लिए भी वही है। हिंदी के लिए देख लीजिए थोड़ा सा, इसमें मान्यता प्राप्त मान लीजिए मापदंड सही है। और स्नातकोत्तर में जो है 50% होना चाहिए। और स्नातकोत्तर में आपका 45% होगा तो वहाँ के लिए होगा, ठीक है। चलिए, संस्कृत में भी वही है, आप 50% संस्कृत में एमए में होना चाहिए, कहने मतलब अथवा या किसी अन्य डिग्री हो उसके समकक्ष। और उसका वेतनमान है 46,600 से 1,54,100 रुपये है, ठीक है। इतना आपका वेतनमान है। चलिए, हाँ वेतनमान है, सही है, ठीक है। और उसके बाद आपको अगर कोई भी ओलंपिक या कोई भी और भी है मेडल की उपलब्धि है तो इसके विषय में आप कुछ न कुछ स्थान है तो आप दिखाइए वहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद आपका देख लीजिए न्यूनतम आयु की गणना 1/1/2023 से जनवरी 1 फिर 1 से आपको 23 गणना होगी। अधिकतम आपका 1/8/2019 तक होना चाहिए। अब देखो, अनारक्षित मतलब जो झारखंड से अदर वाले हैं तो उनका जो है आपका 40 वर्ष माना गया है। और अगर वहाँ के पिछड़ा वर्ग हैं या वहाँ की जात प्रमाण पत्र है तो आप 42 वर्ष, आप 2 वर्ष छूट मिल जाएगी। महिला अगर हैं वहाँ की तो 1 वर्ष और मिल जाएगी, 43 वर्ष मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए वहाँ का अगर अनुसूचित जाति हैं या जाति प्रमाण पत्र है, सीधी सी बात, तभी आपको महिला हैं तो 45 वर्ष। अगर वहाँ के अनुसूचित जात पुरुष हैं तब भी 45%। आयु की गणना में 5 वर्षों की छूट दी जाती है। और इसी प्रकार से आप लोग समझ लीजिएगा। हाँ, चलिए आगे देखते हैं हम। खूब बढ़िया समझ लीजिए भैया, ठीक है। और उसके बाद आप ये सब हो गया है। जात प्रमाण पत्र देख लीजिए, लिखा गया है जात प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति के या जनजाति के संदर्भ में जिला मंडल अभियुक्त पदाधिकारी निर्गत किया जाएगा। जिला मंडल का मतलब उस मंडल के होना चाहिए आपका। और क्रमिक सुधार राजभाषा और
25/7/2019 के अंतर्गत में और 25/2/2019 के अथवा पश्चात अचल अधिकारी हो जाएगा। जाति प्रमाण पत्र से निर्गत होना चाहिए, ठीक है। और झारखंड के जन अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, उनकी सूची 19 से लेकर के जाति प्रमाण पत्र क्रमिक पदाधिकारी होने चाहिए। झारखंड मान के चलिएगा, ठीक है। ये सब आपके पास होने चाहिए, तभी आपको छूट मिलेगी, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो। अब देखो, ये कह रहा अन्य पिछड़ा वर्ग जो है विहित निर्गत जाति प्रमाण पत्र ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं मान्य होगा सूची 2 के संबंध में, ठीक है। अंतक रहेगा तो, ठीक है। और झारखंड रांची, और आगे आप देखिए, खूब समझ लीजिए आप, फॉर्म भरने से पहले और आवेदन को भरना समर्पित पीजीटी 23 करके जो भी रहेगा इसको आप डाल दीजिएगा, ठीक है। परीक्षा शुल्क भुगतान भी हो जाएगा। भुगतान कितना करना है वो तो हो गया है, 100 रुपये या 50 ऐसे है। और वहाँ के प्रथम प्रश्नतः है हिंदी, सामान्य हिंदी और भाषा हिंदी, और 100 अंक ये सब पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा। सामान्य ज्ञान में आपको बता दें, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र लेकर के विज्ञान में आपका आते हैं जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये सब तीनों विज्ञान खेल संबंधित पूरा आपको लेगा, जान लीजिए 100 अंक का। और ये आपके जिस विषय में आपको होना है, पीजी है, भर रहे हैं, आपको 300 अंक का रहेगा, ठीक है। टोटल आपका 400 अंक बनेगा। सामान्य अध्ययन देख लीजिए, इसका देख लीजिए, सामान्य अध्ययन का सामान्य जानकारी, योग्यता जांच, घटना, ये सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये सब मान चलिए हर क्वेश्चन से उठेगा। शिक्षित, झारखंड भारत, और झारखंड भारत, समसामयिक, घटना चक्र, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, घटनाएं, भूगोल, पर्यावरण, और ये सब आपके है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये सब है, चलिए, ठीक है। सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, मानसिक जांच, कंप्यूटर जांच, ये सब हो जाएगा आपके सब। अब हिंदी भाषा में देख लीजिए, हिंदी भाषा में क्या क्या पठित है, व्याकरण के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब देखिए, परिशिष्ट ख के अनुसार प्रश्न पत्र न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना आवश्यक है, ठीक है। 33% जब पास करेंगे तभी हो पाएगा, ठीक है। और फर्स्ट पेपर में हमको लगता है 50% था, ठीक है। हाँ, फर्स्ट की ही बात कर रहे हैं। 33% जब पाएंगे, 100 में 33 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 33% होगा, 33 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आप इतना पाएंगे तभी आपकी सेकंड आपकी चेक होगी। अब सेकंड आपका 50% है, देखो लिखा गया है 50% है। 50 का मतलब 150 में 300 में 150 अंक होने चाहिए, तब आपकी कॉपी दोनों चेक होगी, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति वहाँ के हैं, अगर जाति प्रमाण पत्र वहाँ की है तो आपका 45% काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है खास बातें, आवेदन पत्र सब देना पड़ेगा, जो है मांगा गया है, इसको देख लीजिएगा आप भी। अभी PDF हम लोड कर देंगे। और उसके बाद ये देखिए, जाति प्रमाण पत्र कहाँ होना चाहिए, सब कार्यालय मोहर इस टाइप होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र या कोई भी और सुविधा है, जैसे कोई भी क्रमिक रहित होने पर या कोई भी और सर्टिफिकेट के रूप में ये सब दिया गया है, इस टाइप होना चाहिए। निवासी पहली बात झारखंड का होना चाहिए, तभी ये सब लाभ मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ऐसे ऐसे बनवाना पड़ेगा, चिकित्सा अधिकारी, ये सब लाभ लेंगे तो वहीं सब कुछ सारा लगेगा, तभी हो पाएगा। हाँ चलिए, अब हम सिलेबस के विषय में, पाठ्यक्रम के विषय में बात करेंगे। अब देखो, हिंदी भाषा के इतिहास, मध्यकालीन, ये सब हिंदी के लिए है, पीजीटी के लिए है। उसके बाद आप देख लीजिए जयशंकर, भारतेंद्र, ये सब चैप्टर में है। और उसके बाद कहाँ गया, उसके बाद आपका देखें, पाठ्यक्रम हिंदी साहित्य है मान लीजिए। उसके बाद आपका है
संस्कृत भाषा साहित्य बड़े मौके पर है, देख लीजिए। संस्कृत भाषा का कहाँ उद्भव हुआ, यूरोपीय भाषा, आर्य भाषा, ये सब है, जान लीजिए। यूजीसी कोर्स है इसमें भैया। और भारतीय इतिहास के जो शकधारा, सधाना और समीक्षा, महाकाव्य कितने नाटक हैं, गद्य काव्य है, गीत काव्य, संग्रह काव्य, उद्भव विकास कैसे हुआ है, ये सब है। और उसके बाद जान लीजिए कठोपनिषद, भगवद गीता, बुद्ध चरितम, स्वप्नवास दत्तम, अभिज्ञान, ये सब आप पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ तो इतना यूजीसी में पूछा जाता है, जान लीजिए। उत्तर रामचरितम भूभूत से, और विशाखा दत्त, श्रीहस, कल्हड़ और राजतरंगी, कादम्बरी, ये सब हैं। ठीक है, इसको सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब देखो भगवद गीता से क्या क्या श्लोक है। कठोपनिषद से जान लीजिए 10 से 15 तक श्लोक पूछा जाएगा तृतीय वल्ली से। और उसके बाद भगवद गीता 2 अध्याय से 13 से 25 इतना रियायत किया गया है। हाँ, और आपको बता दें कि हाँ, द्वितीय बुद्ध चरितम 1 से 10 श्लोक तृतीय सर्ग से लिए गए हैं। अब पृष्ठ संख्या भी तो इसमें निर्धारित, सोमनाथ दत्तम नहीं, अभिज्ञान सतम चतुर्थंग, मेघदूतम 1 से 10 श्लोक, किरातार्जुनीय श्री प्रथम अंग, और उत्तरम चरितम तृतीय अंग 1 से 10 निशतकम। कहने का मतलब 10-10 वैसे टेस्ट नुमा सबका है भैया, पढ़ना पड़ेगा। सुखनासोपदेश कादम्बरी में है, अर्थात कौटिल्य प्रथम अधिकार, प्रथम प्रकरण, ये सब है भैया। अब इसीलिए पीजीटी का कोर्स भी चला रहा हूँ, आप लोग संस्कृत से संबंधित हो पढ़िएगा। और अगर वो हो तो सोशल में पीजीटी के लिए आपको चल रहा है इतिहास, और उसके बाद राजनीति भी चलेगी। इसी प्रकार से जान लीजिएगा, और विषयों को होगा आप लोग समझ लीजिए। पीडीएफ डाउनलोड कर दे रहे हैं अपने इसमें बॉक्स में, क्या कहते हैं। और देखो और विषय का है, भाग्य है इधर उधर। तो देखो कॉमर्स का क्या है, कॉमर्स आप देख लीजिए, कॉमर्स वाले जानकार होंगे जो भी। और उसके बाद इधर देख लीजिए, हाँ इधर आपको और भी वैकेंसी और भी विषयों की है सिलेबस, हम अपने टेलीग्राम पे डाउनलोड कर देंगे। अब ये सब आप देख लीजिए, जैसे रसायन विज्ञान की क्या है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सभी विषयों का है। इसी प्रकार से जो है अब और जो है बताएंगे, हर विषयों के बता दिए हैं। पद और सीमित पद क्या है, नियमित पद और सीमित पद ध्यान देना। नियमित माने नियमित हो जाते हैं, जो सीमित माने सीमित पे रखा जाता है, उनको जो है बाद में फिर नियमित करते हैं। वहाँ जो सिस्टम होगा उसी के अनुसार होगा, ये जान लीजिएगा। उसके बाद जो है और नए वैकेंसी के लिए फिर हम अपना जो है डाउनलोड कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, और आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।